कृष्णा, कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में दान पुण्य और पूजा अर्चना करने से जीवन में खुशियों का वास होता है। कार्तिक मास का 15वां अध्याय इस प्रकार है। राजा प्रथु कहने लगे, हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्र नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वहां राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उस नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए हुए मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा कुछ क्रोधित हो गया और ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखे, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाओगे या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मण को भी बहुत सा द्रव्य दान दिया। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नाम नियम लिए। माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप सारा ही दिन रात भगवान का कीर्तन करते रहना, चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करते रहना, एक समय भोजन करना। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा कर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई, क्योंकि सायकाल का व्रत भंग ना हो जाए, तो वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर जब रसोई बनाई, जब भगवान का भोग लगाने लगा, तो फिर कोई पाक उठा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा कर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसको ठीक नहीं लगा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान पर छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हो गई और उसने कहा कि आप भैया, आप भूखे हो, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर डरा हुआ चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल गए? इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर, भगवान मुझको स्थिर भक्ति दो, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते हैं। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उनका आलिंगन कर उन्हें भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत नाम में, भगवत जप में बहुत शक्ति है। आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी स्वयं प्रेरित कीजिए इस तरह से यज्ञ करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।